साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीटेट का रिज़ल्ट का परसेंटेज गिरता चला जा रहा है। सीटेट में आप लोगों ने कभी सोचा है सीटेट में 16-17% रिज़ल्ट आने का क्या कारण है? कभी आप इस पे ध्यान दिए हैं? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट में इतना ख़राब रिज़ल्ट क्यों आ रहा है हर बार। आप कौन सी गलती करते हैं जिससे सीटेट में फेल हो जाते हैं। तो चलिए फिर हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, आज का जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, सीटेट 2024-25 के बारे में बात करेंगे। यानी जो भी छात्र पिछली बार सीटेट में फेल हुए हैं या फिर जो भी छात्र इस बार सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो 100% आप लोग का सीटेट क्लियर होगा। क्योंकि आज सीटेट के रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगा कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे सीटेट का फेल का परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हर बार सीटेट में 16 से 17% रिजल्ट क्यों आ रहा है। इस पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग और भी मुद्दों पे बात करेंगे कि हमको कौन सी गलती से बचना है जिससे हम लोग का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, सीटेट में इतना ख़राब रिजल्ट आने का क्या कारण है, 16 से 17% रिजल्ट क्यों आता है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला तो देख रहे होंगे पहले लाइन में है नेक्स्ट सीटेट कब होगा, यानी अगला सीटेट आपका कब होगा। जो छात्र इस बार सीटेट में 1-2 नंबर या किसी कारणवश पास नहीं हो पाए थे, आगे वो लोग परीक्षा में बैठेंगे। इसके अलावा जो इस बार सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि अगला सीटेट कब होगा, यानी नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट सीटेट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सीटेट आपका कब देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट सीटेट आपको दिसंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है। कब हो सकती है? दिसंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है। आपको दिसंबर में इसको आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगी और इसका फॉर्म आपको अक्टूबर से नवंबर तक इसका फॉर्म, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी परीक्षा जहां तक पॉसिबिलिटी है दिसंबर तक करा ली जाएगी। अगर बहुत लेट होगा तो जनवरी में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में सीटेट 2024 यानी सीटेट दिसंबर 2024 की परीक्षा करा ली जाएगी। तो आपका ये मुद्दा अब क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। तो सीटेट जो है अब आपका दिसंबर में इसकी परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच में 100% हो जाएगी। यानी आपका अगस्त महीना बीत चुका है, अब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी कभी परीक्षा हो सकती है। यानी लगभग आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। तो 100 दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ना होगा, तभी सीटेट आपका क्लियर होगा। क्योंकि आप लोग देखते चले आ रहे हैं लगातार सीटेट का पास का परसेंट कम होता चला जा रहा है। लगभग 16 से 17% बच्चे सीटेट में पास होते हैं। इन सब मुद्दों पर भी हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें क्यों पास परसेंट कम हो रहा है, यानी पासिंग परसेंट हमेशा क्यों कम आ रहा है। इस बार आप लोगों ने देखा होगा जो सीटेट का पासिंग परसेंट था लगभग 16% था, 16 से 17% रिजल्ट आया था इस बार। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आता चला जा रहा है। तो इसका सबसे मुख्य कई कारण हो सकते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, मैंने प्रीवियस देखे, मैं सबसे पहले आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। आप ये डाटा देख रहे होंगे, जुलाई 2024 में जो पेपर फर्स्ट हुआ था, इसमें 6,78,707 छात्रों ने फॉर्म को फिल किया था और उसमें लगभग 1,27,159 बच्चे ही पास हुए थे। या आपका जुलाई 2024 का जो इस बार परीक्षा हुई थी पेपर फर्स्ट की, उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें 7,95,231 पेपर फर्स्ट में बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था और 1,26,845 बच्चे उसमें पास हुए थे। वहीं पेपर 2 की हम लोग बात कर लें, क्योंकि आज पेपर 2 पे हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि सबसे ख़राब रिजल्ट पेपर 2 का ही रहता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जुलाई 2024 पेपर 2 में 14,07,332 छात्रों ने फॉर्म को फिल किया था, जिसमें से आपको 2,39,120 बच्चे ही पास हुए थे। और जनवरी 2024 में जो पेपर 2 हुआ था उसमें 14,81,242 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था और 1,12,033 बच्चे पास हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है आपका पेपर 2 में ही भरा जाता है। क्योंकि जब से बीएड वाले छात्र पेपर बाहर हुए हैं उसके बाद से
सब बच्चे पेपर 2 में ज़्यादा फॉर्म को फिल किया जाता है। और जब से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है तब से पेपर फर्स्ट का भी पेपर जो है बहुत ही मॉडरेट लेवल का परीक्षा पूछी जा रही है। बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल की परीक्षा पूछी जा रही है। तो पेपर फर्स्ट की भी परीक्षा को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग आंकड़ा देख रहे होंगे जो इस बार जुलाई 2024 में पेपर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी, उसमें लगभग 7 लाख बच्चों ने नामांकन किया था, फॉर्म को फिल किया था और 1,27,000 बच्चे ही पास हुए थे। वहीं हम लोग बात करें जनवरी 2024 के पेपर में, तो इसमें 7,95,231 बच्चे ने फॉर्म को फिल किया था और 1,26,845 बच्चे ही पेपर फर्स्ट में पास हुए थे। वैसे पेपर 2 का भी आंकड़ा देख रहे होंगे, पेपर 2 में लगभग 14 लाख छात्रों ने नामांकन किया था। इस बार की जो परीक्षा हुई थी मात्र 2,39,000 पास हुए थे। 2,39,000 में ये साइंस, मैथ और एसएसटी दोनों का डाटा है। मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए एसएसटी वालों ने 7 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया तो 7 में सिर्फ 1 लाख कुछ हज़ार बच्चे ही पास हुए थे। आप लोग सोच सकते हैं कितना ख़राब रिजल्ट आता है पेपर 2 का। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? आप हमारे चैनल से बहुत बच्चे जुड़े थे, बहुत बच्चे पास हुए, लेकिन जो बच्चे नहीं पास हुए कभी आप लोगों ने सोचा है वही कंटेंट मैंने उनको भी पढ़ाया था, वही कंटेंट मैंने उनको भी पढ़ाया था, तो कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे नहीं पास हुए। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा है? आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी जो कोचिंगें हैं जो पेड बैच लाती हैं, आप लोग उन पे पढ़ते होंगे, बैच लेते होंगे, वही कंटेंट और भी बच्चे पढ़ते हैं, वही कंटेंट आप भी पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं पास होते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर 2 की बात कर लूँ तो पेपर 2 में आपको यहाँ पता है कि एनसीईआरटी से प्रश्न बनेगा, एनसीईआरटी 6 to 8 हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको सीडीपी लैंग्वेज पे फोकस करना है। पेपर 2 हमारा 100% क्लियर हो जाएगा जब आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के कंटेंट हैं, एनसीईआरटी की नोट्स है, उसके बाद भी आपका पेपर 2 क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? इस पर कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोगों का क्या है, आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में बैच ले लिया और उन्होंने आपको 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस दी। बड़ी बड़ी कोचिंगों का हाल बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण यही है आपका फेल होने का कि आपके पास सही गाइडेंस नहीं होती है, और सही गाइडेंस नहीं रहेगी तो आप कभी सीटेट के लिए नहीं हो पाएंगे। और जितनी भी बड़ी कोचिंगें हैं सब आपको उल्लू बनाती चली आ रही हैं। ऐसा क्यों है मैं इसको भी आपको भी विस्तार से बताता हूँ। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों पे देखते होंगे 12-12 घंटे की मैराथन क्लासें चलती हैं, 12-12 घंटे की मैराथन क्लासें चलती हैं। तो मेरा मानना यह है 12 घंटे की मैराथन क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वही आपकी 1 घंटे की क्लास हो, लेकिन वह चीज़ पढ़ाया जाए, कंटेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है, यानी जहाँ से सिलेबस से पूछा जाता है उसको पढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी कोचिंग वाले नहीं करते। 12 घंटे मैराथन की क्लास में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, उसको भी कराने लगते हैं। अरे हमको 12 घंटे की मैराथन क्लासेस पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब हमारा 1 ही घंटे में काम हो जा रहा है? हमको कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है, हमको सिलेबस पता है तो सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए ना। लेकिन कोचिंग वाले आपको उल्लू बनाते हैं, 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस चलाते हैं और 12 घंटे में जब पेपर होता है सब बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद यूट्यूब वाले फिर वीडियो बनाएंगे कि आपकी गलती थी, इस वजह से आप फेल हुए, लेकिन वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती कोचिंग वालों की है। कोचिंग वालों की गलती के कारण आप लोग फेल होते हैं। कभी इस पर आप लोगों ने सोचा है? आपका क्या है? आपके माँ बाप किसी तरह से संघर्ष करके पैसा इकट्ठा करके आपकी कोचिंग करवा रहे हैं और कोचिंग करते हैं। आप लोग 1-1 हज़ार की कोचिंग, 15-1500 की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पैड बैच पढ़ते हैं। उसके बाद जब पढ़ते हैं, जब फेल हो जाते हैं तो उसके बाद उस फेल होने का क्या कारण है, क्यों फेल हुए, इस पर कभी कोई कोचिंग वाले आप लोगों से बात किए? कभी नहीं बात करेंगे उस मुद्दा। उनका क्या हो तो फिर नेक्स्ट सीटेट का नया बैच ला देंगे, फिर से आप लोग बैच ज्वाइन करिए, अपना पैसा फूकिए और पढ़ते रहिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, उनसे इससे मतलब नहीं रहता। उनको बस अपना कोचिंग का कोर्स सेल करना है और अपना आगे देखना है। तो ऐसा आपको भी समझदार हैं, आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, कुछ लोग को अच्छा भी लगेगा, कुछ को बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% अगर आप लोग ये लास्ट तक यह वीडियो देख लिए तो 100% आप लोग का सीटेट से पूरा डर खत्म हो जाएगा। सीटेट 100% आप क्लियर कर जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। लेकिन अगर 20-25 मिनट की यह वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो 100% इस बार आप परीक्षा में बैठेंगे, सीटेट क्लियर कर जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, गारंटी है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ,
कोई बहुत बड़ी संस्था भी नहीं है और कोई बहुत अच्छे संसाधन भी मेरे पास नहीं है कि डिजिटल बोर्ड है, मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोबाइल से ही सारा काम करता हूँ, PDF बनाता हूँ, आपको PDF के थ्रू रिकॉर्डिंग करके पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं कंटेंट ऐसा देता हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है। आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे देखिए। टेलीग्राम पे भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है मेरा, लगभग 180-190 बच्चे पिछली बार जुड़े थे। 180 में मैं कहता हूँ सीटेट की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र थे उसमें 4-5 बच्चों को मैं छोड़ दूँ तो लगभग सब ने 100% सीटेट क्लियर किया है। पेपर 2, जहाँ पेपर 2 में 10-10%, 12-12% रिजल्ट आ रहा है, पेपर 2 में ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा। जो भी छात्र हमारे साथ 4 महीने जुड़े थे सब ने पेपर 2 बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर किया है। तो आपको अब ऐसी कोचिंगों के सहारे नहीं बैठना है। उनका क्या है, वो तो अपना सेल लाएंगे और सेल बेच करेंगे, उनको व्यू बढ़ाना है और व्यू बढ़ाने के लिए वो कंटेंट में कुछ भी पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे आप पढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो सीटेट कभी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको अब सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट पासिंग मार्क गिरने का मुख्य कारण यही है कि आप लोग को सही कंटेंट नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। और सही गाइडेंस में आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो बच्चा फेल होने का सबसे मुख्य कारण क्या है आपको पता है? 3 बातें पे मैं बात करूंगा, 3 बातों पे। वही 3 बात आप नोट कर लीजिए, 100% आप सीटेट क्लियर कर जाएंगे। तो फेल होने का जो आपका सबसे मुख्य कारण होता है कि आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है। अभी मान लीजिए मैं सबको पता है कि सीटेट दिसंबर में होने वाला है। सीटेट की जो परीक्षा होगी वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होगी। हमको भी पता है, आपको भी पता है, सभी यूट्यूबर को पता है। सभी यूट्यूबर ने अपनी बैच भी लॉन्च कर दिए हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों ने अपना बैच भी लॉन्च कर दिया है। बहुत से बच्चे उस बैच से जुड़ भी गए होंगे, कुछ अभी नहीं भी जुड़े होंगे और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी पढ़ भी नहीं रहे होंगे। तो आप लोग गलती क्या करते हैं पता है? जो आपका फेल होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है पहले पॉइंट पे कि आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है। अभी मैं सीटेट की क्लासेज स्टार्ट कर दूं तो मैं सीटेट की वीडियो डालने लगूँ आज से, मुश्किल से 100 से 150 व्यू जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पढ़ना ही नहीं है। अभी तो आपको वेट करना है, जब नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने बचेगा तो हम सीटेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब आप जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने बाद जब आपकी परीक्षा रहेगी तब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब यूट्यूब पे आप क्या सर्च करेंगे पता है? सीटेट को 1 महीना में कैसे करेक्ट करें, 15 दिन में सीटेट हम कैसे पास करें, सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं। तो अंतिम समय में आप ये सब वीडियो के चक्कर में पड़ते हैं, इसलिए आपका सीटेट कभी क्लियर नहीं होता। एक सच्चाई है, कड़वी है पर सच्ची है। आपको बुरा भी लगेगा तो बुरा लगेगा तो आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के बाद आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप ऐसा सोच के तैयारी करते हैं कि अभी हमको 3-4 महीने हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 महीना बचेगा तो हम यूट्यूब पे मैराथन देख के सीटेट पास कर जाएंगे, तो ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। आप चाहे 14 घंटा की मैराथन देखिए, चाहे 12 घंटा की मैराथन देखिए, आप उससे सीटेट नहीं पास होने वाले हैं, सीधी सी बात। क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे तभी सीटेट पास कर पाएंगे। और पढ़ना भी क्या है, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको अच्छी तरह से डीपली पता होना चाहिए। एक आपको पास बुक होनी चाहिए, एक आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए और आपके पास नोट्स होनी चाहिए। इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आप सीटेट में अच्छा नंबर ला सकेंगे और सीटेट पास कर पाएंगे। सीटेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। हाँ, 150 प्रश्न 150 मिनट आपके पास होता है, आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी सीटेट का रिजल्ट दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, 15 से 16% रिजल्ट आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर कोई भी कोचिंग वाले कभी ध्यान नहीं देते। वो बैच लाएंगे, आप बैच में ज्वाइन होंगे, परीक्षा देंगे, परीक्षा में पास होंगे तो आपका फ़ोटो लगा देंगे कि इतने हमारे चैनल पे इतने बच्चे पास हुए। अगर आप फेल होएंगे तो उस पर कभी बात नहीं करेंगे कि ऐसा फेल क्यों हुए, कहाँ गलती रह गई, किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस थी, ऐसा क्यों हुआ, अब आगे आपको क्या करना है, इस पर आप कभी बात नहीं करेंगे। वो अपना अगला बैच लाएंगे, अगला बैच में आपका मन हो तो आप बैच ज्वाइन करिए, ना मन हो तो किसी और बैच पर जाके ज्वाइन करिए। उनसे इससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपना कोर्स सेल करना है और आपको इधर उधर यूट्यूब पर भटकना है। तो इसीलिए आपका पासिंग मार्क गिरता चला जा रहा है और आप आलसपन आपके अंदर रहता है कि जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 महीना बचेगा तो हम यूट्यूब पे मैराथन देख लेंगे, सर्च करेंगे सीटेट को 1 महीने में कैसे पास करें, CDP की 90 नंबर वाली क्लास देखेंगे। ऐसे देख देख के आप सीटेट नहीं पास कर सकते। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं
गलती जो आप सब करते हैं, तो गलती यही आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि जो आप लोग का जब अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाता है, 1 महीना बचता है, तो आप लोग पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी से आपके पास लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, यानी मैं दिसंबर में परीक्षा मान के चलता हूँ, दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा होगी, तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। तो 4 महीने आपको सीटेट को डीपली पढ़ना होगा। और पढ़ना ऐसे नहीं है कि, और उसके बाद दूसरी गलती जो आपकी रहती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1। अभी मैं अपने कोचिंग पे क्लास 6 चैप्टर 1 डालूंगा, पढ़ेंगे। उसके बाद कोई और डालेगा एसएसटी में 60 नंबर की गारंटी इस क्लास से, उस क्लास में भी आप चले जाएंगे। एक बार पढ़िए, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे जिससे पढ़िए, लेकिन एक वीडियो एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस नोट से रिवाइज करिए, ऐसा पढ़िए, तभी सीटेट क्लियर होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, सीडीपी की 6 घंटे की मैराथन क्लास आप लोगों ने, मैंने मान लीजिए सीडीपी की 6 घंटे की मैराथन क्लास डाली, आप लोगों ने मैराथन क्लास को अच्छे से देखा। उसके बाद कल किसी कोचिंग वालों ने कहा 6 घंटे की सीडीपी की मैराथन क्लास, 90 नंबर की गारंटी, आप उस सीडीपी की क्लास में पहुंच गए। उसके बाद किसी तीसरे कोचिंग वालों ने सीडीपी मैराथन क्लास डाली, पूरे प्रश्न यहीं से फंसेंगे, तो आप वहां पर चले गए। उसके बाद कोई और डाल रहा है, उसकी भी सीडीपी की मैराथन देख रहे हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो कभी सीटेट क्लियर नहीं होगा। चाहे आप मेरी कोचिंग से देखिए या किसी भी संस्था से देखिए, लेकिन वीडियो एक बार देखिए और ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस नोट से रिवाइज करिए। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद तीसरी गलती जो आप लोग करते हैं, आप लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 150 प्रश्न होते हैं, आपके पास 150 मिनट होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन पे रहता है, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे बहुत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको डीएसएसबी देना है। डीएसएसबी में पता है आपको 120 मिनट में 200 प्रश्न लगाना रहता है, तो वहाँ पे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 150 प्रश्न 150 मिनट आपके पास होता है, यानी एक प्रश्न एक क्वेश्चन पे आपके पास 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट बहुत होता है एक क्वेश्चन पे। लेकिन आप लोग टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट न कर पाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आपको पता है? सबसे बड़ा कारण आपका टाइम मैनेजमेंट न करने का होता है कि आप लोग जो है एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे आपका सीडीपी मजबूत है तो आप सीडीपी ही पढ़ते रहेंगे। मेरा सीडीपी मजबूत है, मैं सीडीपी को इतना मजबूत कर दूंगा कि सीडीपी में मेरे एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे। तो लेकिन क्या सीडीपी में 30 से बाहर आपको नंबर मिलेगा? 30 नंबर की सीडीपी आएगी तो 30 में तो 30 ही मिलना है आपको। चाहे आप उसको 10 घंटे पढ़िए, चाहे 5 घंटे पढ़िए, चाहे एक रोज़ पढ़ते रहिए, लेकिन आपको मिलना है 30 में 30 ही सीडीपी में, इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो अगर आपका सीडीपी मजबूत है तो इसको बस रिवाइज करते रहिए और सब्जेक्ट पे फोकस करिए ना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट मजबूत रहता है उसी पे फोकस करते रहते हैं, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर होता है उस पर कभी आप फोकस नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको बस बीच बीच में रिवाइज करते रहिए और पीवाईक्यू लगाते रहिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक नहीं है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी और चौथी गलती आप क्या करते हैं पता है, जो फेल होते हैं, चौथी गलती आप लोग लैंग्वेज का करते हैं। लैंग्वेज का क्या करते हैं पता है? लैंग्वेज में आप लोग करते हैं, आपकी एक मान लीजिए लैंग्वेज आपकी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं इसमें पैसे जाएगा, 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी, पैसे तो हम वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, पेडागॉजी में हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमारा तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी गलती, तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद जो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होती है, सेकंड लैंग्वेज में भी आप गलती करते हैं। हमेशा छात्र की सेकंड लैंग्वेज गड़बड़ होती है, क्योंकि हमेशा भाषा में या तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर रहेगी या तो आप संस्कृत कमज़ोर रहेगी। तो आप जब वो कमज़ोर रहती है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, उस पर आप ध्यान नहीं देते, बोलते हैं सीधा परीक्षा में देखेंगे। आपको परीक्षा में देखेंगे, जब परीक्षा में जाते हैं एक बड़ा पैसे देख लेते हैं, आपके वहीं पे तोते उड़ जाते हैं और कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो टाइम कहाँ से रहेगा? जब आप पढ़े ही नहीं हैं इंग्लिश संस्कृत तो उसका पैसेज पढ़ के आंसर ढूंढने में आपको समय तो लगेगा ही। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं सेकंड लैंग्वेज की तो आप कहाँ सॉल्व कर लेंगे? इसलिए आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि लैंग्वेज को हल्के मत लीजिए। 60 नंबर की लैंग्वेज होती है और 60 नंबर में यकीन मानिए जो भी छात्र 45 से 50 नंबर कर गए, 50 से 55 नंबर 100% सीटेट को क्लियर कर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर 60 में आप लोग
50 से 45 से 50-55 नंबर कर जा रहे हैं, 50 प्लस चले गए तब तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अगर कम भी कर रहे हैं तो 45 से अगर 50 के बीच में चले गए तो सीटेट तो आप वैसे क्लियर कर गए। आपको 40 नंबर लाना है, अगर सब में 15-15 नंबर भी लाएंगे तो सीटेट को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो लैंग्वेज पे भी आपको फोकस देना है, पैसेज लगाते रहिए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, देखिए पैसेज में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। डेली जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप 100% आपका टाइम मैनेजमेंट भी बचेगा और आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और 100% सीटेट क्लियर होगा। तो ठीक, ये आपकी मेन पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पे और लिखा है, लास्ट टाइम पे पढ़ना। तो लास्ट टाइम पे पढ़ना, आप लोग की सबसे बुरी आदत क्या होती है पता है? आप लोग लास्ट टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी आप लोग वेट करेंगे सीटेट का फॉर्म आ जाए, हम लोग भर लें, उसके बाद जब परीक्षा में 1 महीना बचे तो आप लोग मैराथन देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीटेट को कैसे पास करें, सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, 15 डेज में सीटेट कैसे पास करें, 7 डेज में कैसे पास करें। इस पर वीडियो भी बनाएंगे कोचिंग वाले, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाते, वो आपको उल्लू बनाते हैं। और सीटेट, यकीन मानिए सीटेट 30 दिन में पास करना मुमकिन नहीं है। हाँ, वही छात्र पास कर सकते हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं, यानी पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, तो 15-20 दिन में अपना पढ़ के रिवाइज करके नोट्स पढ़ के पास कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी सीटेट को 30 दिन में पास किया था, लेकिन उसके लिए उससे पहले भी मेरी तैयारी हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता, सीटेट का सिलेबस तक आपको नहीं पता, सीटेट के कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप 30 दिन में सीटेट पास कर लें, ऐसा नहीं है। अगर आप सीटेट 0 से भी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, PYQ की नोट्स होनी चाहिए, उसके बाद आपकी नोट्स होनी चाहिए, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी भी पैड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन जरिया है सेल्फ स्टडी से पढ़ना, क्योंकि कोचिंग वाले तो आपको उल्लू बनाते हैं। पिछली बार SST में एक प्रश्न पूछा गया था, आपको याद है? पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है, ऐसा कोई प्रश्न था। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर डालिए, कोई पढ़ाया था? बता सकते हैं, ईमानदारी से आप बताइएगा, पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है, कोई पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। लेकिन मैं टेलीग्राम पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर किया हूँ, मैं अभी इसको आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। मेरी नोट्स है, जो मैंने नोट्स आपको NCERT 6 to 8 SST की नोट्स दी है, उसमें आप लोग देख लीजिए। क्लास 7 की NCERT जियोग्राफी के बुक में मैंने पढ़ाया था पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है, पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है, मैंने डीपली पढ़ाया था। तो मुझे पता है कंटेंट कहाँ से आएगा, कहाँ से पढ़ाना है, क्या आप पढ़ेंगे, कहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। लेकिन यूट्यूब वाले क्या करते हैं, लिखा देंगे NCERT फिल्टर सीरीज, लेकिन फिल्टर सीरीज में कहाँ से प्रश्न बन रहा है कुछ पता नहीं है, प्रश्न कहीं और का उठा लिए हैं। यूपी पुलिस SI GS का प्रश्न उठा रहे हैं। तो हम कोई GS की परीक्षा थोड़ी आप देने जा रहे हैं, आप तो सिर्फ सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं ना, तो सीटेट की ही चीज़ें पढ़ें। आगे की चीज़ पढ़ने की आपकी क्या ज़रूरत है, आगे जब आएगा तो आपको देखा जाएगा ना। अभी तो आपको सीटेट पे मेन फोकस आपका सीटेट है ना, लेकिन इस चक्कर में आपका सीटेट भी नहीं निकलता। और उन लोग का क्या, उन लोग को तो व्यू बढ़ाना है, कुछ भी डाल देंगे। SST टॉप 60 क्वेश्चन, अब टॉप 60 में पता नहीं क्या आपको पढ़ा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सीटेट नहीं क्लियर होता बच्चों, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना चीज़ जो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी क्लासेज के बारे में बात कर लूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, लेकिन हाँ सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट का इतना तजुर्बा है कि लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं सीटेट यूपीटेट वालों को पढ़ाते वक्त। और लगभग इस बार मैं सीटेट की 4थी बार तैयारी करवाऊंगा। इसके बाद मैंने सीटेट की 3 बार तैयारी करवाई है, और पिछले बार तो मैंने सीटेट के रिजल्ट में अंबार लगा दिया था। जहाँ सीटेट में 16 से 17% रिजल्ट था, वहीं पर हमारी संस्था के बच्चों ने सीटेट में आग लगा के रखा था। सारे टेलीग्राम पे मैंने एक बच्चों के रिजल्ट को शेयर किया है। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग सारे रिजल्ट को देखिएगा। एक बच्चे ने खुद अपना फीडबैक दिया है, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। और फिर भी विश्वास ना हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर लीजिएगा, मैंने मैसेज भी वहाँ पे खोल रखा है। कोई मैं वो नहीं हूँ कि प्राइवेसी लगाया हूँ, कोई मैसेज नहीं कर सकता, ठीक। तो उसमें आप खुद मैसेज करिएगा, पूछिएगा बच्चों से कि क्या आप लोग सर से पढ़ के सीटेट पास हुए थे, तो आपको खुद रिप्लाई आ जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो एक हफ्ते पढ़ लास्ट समय में, एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था, मुझे खुद नहीं पता था, उसने पेपर से 1 हफ्ते पहले मेरे पास मैसेज किया था कि सर मुझे NCERT क्लास 6 to 8 साइंस की नोट दे दीजिए, सर मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ, मुझे नोट दे दीजिए। 1 हफ्ता बचा हुआ था, उसको मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था कमेंट बॉक्स में, और उस लिंक से वह जुड़ा छात्र, उसको नोट्स मिली, उस नोट्स से पढ़ा, और रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद उन्होंने मैसेज किया, हेलो सर
मैं सीटेट पास हो गया। याद है सर, मैं वही हूँ जो आपसे कमेंट में आपसे टेलीग्राम का लिंक मांगा था, आपको NCERT 6 साइंस की नोट्स मांगी थी। तो ऐसे ऐसे भी छात्र हैं जो 7-7 दिन में पढ़ के हमारे चैनल से पास हुए हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, आप टेलीग्राम पे जाइए, देखिए, वहाँ पे कम से कम 50 बच्चों का रिजल्ट मैंने शेयर किया हुआ है। आप लोग देखेंगे लगभग 100-150 बच्चे पास हुए हैं इस बार हमारे चैनल से। बहुत टेलीग्राम पे लगभग 180 बच्चे जुड़े थे, उसमें से 2-4 बच्चों का नहीं हुआ किसी कारणवश, लेकिन वो इस बार वो भी छात्र पास हो जाएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इस बार जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, पिछली बार 3 बार 4 बार जितनी बार मैंने सीटेट की तैयारी कराई है, उससे भी बेहतरीन तैयारी इस बार करवाऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैं जो थ्योरी क्लास लेता था, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करवा पाता था। पिछली बार मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, और प्रैक्टिस में मैंने 4-4, 6-6 घंटे की 2011 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए थे, सबका मैंने चैप्टर वाइज PYQ करवाया था। सबका मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं, तो उस सबको आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी क्लासेज का टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। 1 तारीख से आपके क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, और 1 तारीख से बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बार मैं एक थ्योरी पढ़ाऊँगा। जैसे NCERT क्लास 6 चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री का कब कहाँ क्या और कैसे। तो उसके बाद मैं उस चैप्टर से जितने भी PYQ में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे CDP में चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस PYQ करवाऊंगा। तो इस तरह से मैं इस बार पढ़ाऊंगा आपको कि इस बार अगर आप लोग 4 महीना हमारे चैनल के साथ जुड़ गए, तो 100% वादा करता हूँ, अगर 4 महीना मैं जैसे जैसे आपको कहता रहूँ, वैसा वैसा आप पढ़ते रहिए, 100% सीटेट आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं घोल के आपको पिला तो नहीं दूंगा, लेकिन जितना मैं करवाऊंगा उतना आप पढ़ते चलेंगे, नोट्स को रिवाइज करते चलेंगे। हर संडे एक मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे 150 प्रश्नों का, उसको लगाते चलेंगे। तो इस बार 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तैयारी इस बार करवाऊँगा, क्योंकि मैं तैयारी करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले तैयारी करवाने के पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। टेलीग्राम पे जाइए, मेरे छात्रों का फीडबैक देखिए, उसके बाद जुड़िए, और जुड़ गए के बाद 4 महीना मेरे साथ जुड़िए। अगर 4 महीने बाद आप खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बेहतरीन तैयारी करवाई, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे भटकते रहिए, मैराथन क्लासेस देखते रहिए, नहीं तो बाकी पैड बैचेस तो बहुत हैं। लेकिन अगर फ्री में पढ़ना है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और एक ही बार में सीटेट क्लियर करना है, तो आपकी एक ही कोचिंग है, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। पेपर 2 के लिए रामबाण सीरीज, पेपर 2 पे शायद ही हमसे बेहतरीन तैयारी आपकी कोई करवा पाए। तो पेपर 2 के लिए SST हो या साइंस हो, आप लोग एक बार विजिट करिए, टेलीग्राम पे छात्रों का फीडबैक देखिए, और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, एक बार क्लासेस देखिए, खुद आप समझ जाएंगे कि कितनी स्तर से हम तैयारी करवाते हैं। तो आपको अभी फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 5 चीज़ों से अगर आप बच गए तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। नहीं यूट्यूब पे सारी कोचिंग वाले आपको अब उल्लू बनाते चले आए हैं, बनाते चले रहेंगे, आप बनते रहेंगे। तो आपको 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहली गलती, आपको लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप है, आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, नोटिफिकेशन जब भी आएगा, परीक्षा जब भी होगी, लेकिन आपको सीटेट की परीक्षा तो देना ही है। तो सीटेट की परीक्षा देना है तो अभी से पढ़ना आप स्टार्ट करिए। लैंग्वेज पे आप हल्के में नहीं ले सकते, अभी से डेली आप लोग लैंग्वेज भी पढ़ते चलिएगा। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, पैसेज सॉल्व करिए, लैंग्वेज को हल्के में न लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज आपका 60 नंबर में 50 नंबर लाने की कोशिश करिए। 50 लैंग्वेज में, बाकी 40 आपको 3 सब्जेक्ट से लाना है। तो आप लोग तो आसानी से ला सकते हैं 40 नंबर। अगर मैं 15-15 नंबर मान के चलता हूँ तो भी आपके 45 नंबर हो गए, तो सीटेट तो आप वैसे भी क्लियर कर जाएंगे। इसलिए आपको लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना है, ठीक। टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सर हाँ, एक बात और, हर सब्जेक्ट की आपको पेडागॉजी पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत लोग बताएंगे CDP पढ़ लीजिए, आपकी पूरे 90 नंबर की 75 नंबर की पेडागॉजी कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी अलग होती है, हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसको मैं डीपली पढ़ाऊँगा। SST की पेडागॉजी करवाऊँगा। पिछली बार मैंने उसके प्रीवियस ईयर करवाए थे, लेकिन इस बार मैं उसकी थ्योरी क्लास भी करवाऊँगा, फिर PYQ करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। इन 4 गलतियों से अगर आप बच गए जो मैंने बताया है, तो 100% सीटेट क्लियर कर जाएंगे। नहीं तो बाकी तो बैच आ ही गई हैं, चाहे आप जिस भी कोचिंग के बैच से जुड़िए, आपको पढ़ना तो है ही है, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन अगर फ्री में पढ़ना है, निःशुल्क पढ़ना है, एक बार में सीटेट क्लियर करना है, तो एक ही कोचिंग, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। अभी सब्सक्राइब करिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, जुड़िए। वहाँ पे छात्रों का फीडबैक देखिए, क्लासेज की हमारी प्लेलिस्ट देखिए, 10-10 मिनट की वीडियो चला के देखिए। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो छोड़ के जा सकते हैं। कोई आपका दबाव नहीं है, आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन एक बार आप मेरे कहने से इतना चीज़ विजिट करिए, देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि किस स्तर से इस कोचिंग पे तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप सीटेट एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने जितने पॉइंट को बताया है, इस पॉइंट पे आप फोकस कर लेंगे तो सीटेट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्लासेज 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं आपकी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेज रहेंगी, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है आपको। नोट्स NCERT 6 to 8 साइंस, SST, CDP, हिंदी, सारी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, उसके भी बेफिक्र रहिए। एक प्रकार का पैसा आपको कहीं नहीं देना है, लेकिन क्योंकि आप भी और भी कोचिंगों पे जाएंगे तो NCERT 6 to 8 का आपका 190-90 रुपये की नोट्स बेच रहे हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं सब कुछ फ्री में दूंगा, हमेशा देता रहूँगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक काम करिएगा, मेरे कहने से वीडियो को इतना पहुँचा दीजिएगा, जो इस बार सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, 100% आप सीटेट क्लियर कर जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे जाइए, सारा रिजल्ट देखिए। मैं स्क्रीन पे भी आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, सारे रिजल्ट आप देखिए स्क्रीन पे, उसके बाद हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चलिए फिर इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। आज 30 तारीख है आपकी, कल 31 तारीख है। 1 तारीख से मैं क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासेज का टाइम टेबल मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, आप लोग अच्छे से क्लासेज का टाइम टेबल देख लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पे सबकी नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।